जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज चलते हैं शिवानी की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और भाई यहाँ पे सभी को जो है शिवानी कुमारी सबको शुभकामनाएं देती हैं। छत पे तिरंगा जो है वो 2-3 शायरियाँ भी सुनाती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ सुमन दीदी की जो है रसोई की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि आज सुमन दीदी का वीडियो जो है आने वाला है। और ये ऐसी चीज़ चुनते हैं कि भाई इंसान इत्तेफाक खा जाए। और भाई स्पेशल होती है सुमन दीदी की रेसिपी, और बहुत ही सोच समझ कर बनाई जाती है। तो भाई आज ये हमारी जो राष्ट्रीय मिठाई बनी है जलेबी, तो उसी की शूटिंग की तैयारी चल रही है। तो थोड़ा-सा शूट यहाँ पे करती हैं, उसके बाद जो है शिवानी कुमारी जाती हैं स्कूल, वहाँ पे ढेर सारा काम होता है। तो अभी वहाँ पे क्या है, फ्लैग जो झंडा फहराना है उसका समय अभी नहीं हुआ था, तो थोड़ा-सा काम बाकी था। तो शिवानी कुमारी स्कूल में अभी ठीक से तैयारी नहीं हुई होती है, तो वो वापस आ जाती हैं और ईशा के कपड़े वगैरह शायद लाने होते हैं, तो उसके काम में वो बिज़ी हो जाती हैं। अब क्या होता है, शिवानी के पहुँचने से पहले भई वहाँ पे जो है तिरंगा जो है वो लहरा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं शिवानी कुमारी को बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है, क्योंकि शिवानी कुमारी हर बार जो है तिरंगे में पहुंचती हैं, और इस बार भी टाइम पे ही पहुंची थी, मगर वहां तैयारी शुरू नहीं हुई थी। तो किसी कारणवश इनके ये वापस आती हैं, जैसे कि मैंने बताया, ईशा के कपड़े की वजह से। और फिर ये वापस जब जाती हैं तो झंडा फहराया जा चुका होता है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी थोड़ी नाराजगी जताती हैं, और यहाँ पे ये चीज हमें भी बुरी लगी कि बताइए वो इतने साल से इंतजार करती है हर साल स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने का, और कहती है कि मुझे बहुत सारी जगह से इनविटेशन आया है, और मैं जो हूँ कहीं नहीं जाती हूँ। जहाँ मैं पढ़ी हूँ, जहाँ मेरा लगाव है, प्यार है, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं अपने गाँव में ही स्कूल में झंडा फहराती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बाहर क्यों जाऊँ? बाहर सबसे पहले मैं अपने स्कूल में ही झंडा फहराऊँगी। तो ऐसे बोल के बहुत खुश होती हैं, मगर बेचारी जब वहाँ पहुँचती हैं तो झंडा फहराया जा चुका है। और कहीं न कहीं जो है थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है शिवानी कुमारी को, मगर कोई बात नहीं, इसका भी एक टाइम समय होता है। तो यहाँ कहती हैं सर से कि भई मैं बहुत नाराज़ हूँ, और मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। इस तरीके की बातें शिवानी कुमारी कहती हैं। और कुछ बातें हैं जो शिवानी कुमारी बच्चों को समझाती हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। उसके बाद भई यहाँ पे जो आपको एक चीज़ और बताते हैं हम, कि सुमन दीदी भी यहाँ पे स्कूल में आई हैं, क्योंकि जो अपनी रेसिपी है उस दिन उनकी शूट हुई थी, तो वो भी जलेबी दही बच्चों को आकर बाँटती हैं। तो ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं जो है हमारी गुटका भौजी की तरफ। भई ये आती हैं यहाँ पर, और ये कहती है हमें प्रिंसिपल जी ने बुलाया है या प्रधान जी ने बुलाया है। तो भई हमें नहीं लगता कि इनको कोई बुलाएगा। जो इंसान इतने सालों में नहीं गया तिरंगा झंडा फहराने स्कूल में, कि मेरे बच्चे कैसे हैं, बस सुबह उठी, बढ़िया से तैयार हो गई और चल दी। कभी मैं तो यही कहती हूँ कि इनके पास साड़ी खरीदने के पैसे हैं, गुटखा खाने के पैसे हैं, चूड़ियाँ लेने के पैसे हैं, मेकअप करने के पैसे हैं, हर चीज़ के इनके पास पैसे हैं। बस थोड़े से खर्च करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो इसकी बात भी मैं अभी यहाँ पे करूँगी। तो पहले चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ। ये भाई वहाँ से आती हैं, इनकी वीडियो में जाके देखिएगा, ये जब आती हैं गुटखा भौजी, तो शिवानी कुमारी घर सबसे पहले टारगेट होता है। और उसके बाद, क्योंकि ये क्या कहती हैं कि हमारे घर से व्यूज कमाए हैं, तो ये शिवानी कुमारी के घर से रोज व्यूज कमाती हैं, ठीक है। और भाई ये शिवानी कुमारी के घर से सामने से कैमरा लगा के व्यूज कमा के फिर आती हैं स्कूल में। और यहाँ पे इन्होंने चूड़ियां जी भी हैं जो इन्होंने ठीक से नहीं पहनी है तिरंगे की, क्योंकि केसरिया रंग ऊपर होता है, व्हाइट कलर नीचे होता है, और हरा कलर नीचे होता है। बीच में होता है व्हाइट कलर, ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन कलर होता है। पर इन्होंने देखना वो चूड़ियों को तरीके से नहीं पहना है। तो भाई इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं, कम से कम भाई तिरंगे का अपमान मत करो, चूड़ियां तो ढंग से पहन लो। अभी अभी बताते हैं चल के कि भाई आगे इन्होंने क्या किया। तो भाई प्रधान जी जो है जाके सीधे जो कहती हैं, ये चाची हैं हमारी, प्रधान चाची हैं। तब तक पीछे से कोई कहता है कि प्रधान बोलो प्रधान। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया लगा इनकी ऐसी जो है ना, इनके जो हर किसी के गले पड़ जाती हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। तो भाई इनको पीछे से जब आवाज आई ना, प्रधान बोलो प्रधान, तो भाई बड़ा ही मजा आया। क्योंकि इनको तमीज नाम की चीज तो है नहीं, किसके सामने कैसे पेश आते हैं। बस सोचती हैं कि हम बस बड़े से बड़े वो बन गए हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हैं कि लोग इनके गले पड़ेंगे। तो ये लोगों के गले पड़ जाती हैं जाके, जो आज तक कभी स्कूल में देखने नहीं गई, और आज ये वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आज ये स्कूल में चली गई हैं। वहाँ पे भई प्रेयर होती है।
प्रेयर के टाइम में कभी भी आपने देखा है कि भाई जब राष्ट्रीय गान होता है तो इंसान सावधान जो है मुद्रा में खड़ा रहता है और बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है। वहां पे ये कभी ऐसे खड़ी हो रही थी, कभी ऐसे हाथ कर रही थी। आप देखिए, ये हिल ढुल रही थी, कभी पल्ला सही कर रही है, कभी कुछ कर रही हैं। इन्होंने राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं किया, वहां भी राष्ट्रीय गान का अपमान करने से बाज नहीं आई। क्यों? यही है शिक्षा का महत्व, कि पता नहीं ये पढ़ी लिखी है या नहीं। नहीं भी इंसान पढ़ा लिखा होता ना, तब भी अपने बच्चों को देख के, स्कूल को देख के, टीवी वगैरह देखता है इंसान, ये सब चीजें सीख जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा नहीं है तब भी इंसान इतना सीख जाता है कि राष्ट्रीय गान के समय हमें सावधान जो है तरीके से खड़ा रहना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे भी ये सावधान तरीके से खड़ी नहीं होती हैं और वहां भी हिलती डुलती हैं। चलिए जी, हो गया। अब इन्होंने राष्ट्रगान का भी जो सम्मान नहीं किया। उसके बाद भाई यहाँ पे सुमन दीदी आती हैं। अब बात करते हैं सुमन दीदी की। सुमन दीदी आती हैं यहाँ पे भाई, दही जलेबी सारे बच्चों को बांटती हैं। बांटने के बाद अब देखो, अब ये मैडम बोलती हैं, इन्होंने मतलब यहाँ भी बाज नहीं आई हैं। यहाँ भी ये शिवानी कुमारी को टोन कस रही हैं और यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे ये बोलती हैं कि यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर आए हैं, यहाँ पे बच्चों को मिठाई बांट रहे हैं। जो बच्चे जिन बच्चों ने जो है डांस वगैरह किया है उसको इनाम दे रहे हैं। हमारे पास क्या है जो हम करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे बस की नहीं है, अभी हमारे पास कुछ नहीं, नहीं तो हम भी कुछ करते। भाई दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करो कि हम भी यहाँ पे कुछ कर पाए। वहीं पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तुम सुबह उठती हो, कैमरा उठाए रोड दिखाती हो और क्या बोलते हैं, सड़क दिखाती हो, खेत दिखाती हो, बस इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। मेहनत क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि मेहनत आप लोगों को तो भाई नाम शिवानी की वजह से बस तुम्हारा चैनल चल पड़ा। किसकी वजह से? शिवानी कुमारी की वजह से। उसका भी तुमने एहसान नहीं माना। आज लोग जो तुम्हें जान रहे हैं ना, वो शिवानी कुमारी की वजह से जान रहे हैं। तो शिवानी कुमारी की अपनी मेहनत है कि आज वो इस कामयाबी पे पहुंची है। और ये बिल्कुल जी शिवानी कुमारी की नकल करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और यहाँ पे कहती है बड़े बड़े यूट्यूबर आए हैं तो वो बच्चों को मिठाई बांट रहे हैं, हमें हमें भी वो करो, हमें भी सपोर्ट करो दोस्तों कि हम भी ये करें। वो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो बनाना और इतना पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। यूट्यूब पर बहुत मेहनत लगती है। तो शिवानी कुमारी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ये यहाँ पे कहती हैं सुमन दीदी बहुत अच्छी हलवाई हैं, सुमन दीदी बहुत अच्छी लग रही हैं, बच्चों को मिठाई बाँट रही हैं, जलेबी लाई हैं, उनका खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, ये कहती है ना कि शिवानी ने हमारे घर से व्यूज़ कमाए हैं, तो यहाँ पे ये सुमन दीदी की तारीफ़ करके और सुमन दीदी के नाम से व्यूज़ कमा रही हैं। देखा आपने? तो जो चीज़ ये शिवानी कुमारी पे लागू कर रही हैं कि हमारे घर से व्यूज़ कमाए हैं, तो आप पे भी तो लागू हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप भी तो शिवानी कुमारी के नाम से बड़े-बड़े यूट्यूबर और शिव बोल रही हो कि सुमन दीदी बहुत अच्छी लग रही है। तुम भी तो शिवानी कुमारी के नाम से और सुमन दीदी के नाम से व्यूज़ कमा रही हो। तो वही बात 100 बार सोच लेना चाहिए। और आप जो कह रही हो कि हमारे पास कहाँ है दोस्तों सपोर्ट करो, तो तुमने जो चूड़ी, बिंदी, साड़ी, लिपस्टिक जो इतना मतलब तुमने कम से कम 500-700 रुपए साड़ी तो एक 500-600 रुपए से तो कम की नहीं आती है। तो कम से कम इतना मेकअप का सामान खरीदा, चूड़ी वगैरह खरीदी हैं, साड़ियाँ खरीदी आपने, तिरंगे के लिए इतना खर्चा किया। तो उन्हीं पैसों में आप सिंपल रह के इससे बढ़िया 2 किलो 5 किलो लड्डू मंगा दिए होते। उतने में 5 किलो लड्डू या कुछ मिठाई आ जाती। नहीं है तो कम से कम टॉफ़ी बाँट देती। क्या आपके पास इतना नहीं था? बिल्कुल था। जब आपके पास अपना फैशन का हर चीज़ है आपके पास, उतना खर्चा आप कर सकती हो तो इतना भी खर्चा कर सकती थी। क्या था? 2 पैकेट टॉफ़ी मँगा के बाँट दी होती। तो भई यहाँ पे वही बात आई। तो वही कि बस ये जो दूसरों को कहती है कि हमारे घर से व्यूज़ कमाए हैं, तो ये उनके घर से व्यूज़ कमाने की कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। और उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट और मारती हैं ये कि क्या करें, बच्चा है, बँट रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं। तो भई खाने की बात तुम्हारा क्या मतलब है कि मतलब बच्चे शिवानी कुमारी की सोच ऐसी नहीं है, वो सबके बच्चों को बराबर बाँटती है, तो तुम्हारे बच्चे भी आए होंगे तो उनको भी मिठाई दी ना उसने। ये तो नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे हैं तो वो ना दे। तुम्हारे बच्चों को भी मिठाई दी है, सारे बच्चों को दी है। वो सब तुम्हारी तरह नहीं समझती है कि तुमने चैनल बनाया तो तुमने दुश्मनी कर ली। तुमने चैनल बनाया तो दुश्मनी कर ली, पीठ पीछे छुरा भोंका, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और जब शिवानी कुमारी के घर में जब मिठाई डब्बा-डब्बा आती थी तो तुम्हारी फैमिली को सबसे पहले देती थी वो। अपने घर से पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में जो है मिठाई का डब्बा खत्म हो जाता था। तुम लोग सारी मिठाई खा जाते थे। इतने सबूत शिवानी कुमारी के वीडियो में पड़े हैं तुम्हारे, कि हर चीज़ वो कुछ भी बनाएगी तो सबसे पहले तुम लोग खाते थे। कुछ भी बनाएगी तो तुम्हारा पूरा खानदान खाएगा। सबने देखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा इतराओ मत कि क्या करें, बच्चे ने खा लिया, लेकर खा रहे हैं। शिवानी कुमारी ऐसी सोच नहीं रखती जैसी तुम्हारे दिल में घटिया सोच चलती है।
तो फ्रेंड चलिए, तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो इन जो है भाभी जी के जो है ना टोन, वो आज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे इन्होंने हरकत, ये कोशिश करती हैं हरकतें करने की, मगर ये अभी सुधरने को तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ बीच में ये टोन कसने के लिए ले ही आती हैं, क्योंकि जिसके मन में जितना पाप है, वो निकल ही जाता है मुँह से। तो चलिए, शिवानी कुमारी बहुत मेहनत से आगे बढ़ती है, बहुत शिद्दत से वो अपना वीडियो बनाती है और दिल से अपना चैनल पर काम करती है। तो भाई ऐसे ही शिवानी दिन और रात चौगुनी तरक्की करे, सदा खुश रहे और आगे बढ़े। और हमारी तरफ से तो शिवानी कुमारी को भाई पूरा सपोर्ट मिलता है, ऑडियंस हमारी भी शिवानी कुमारी को सपोर्ट करती है। तो इसी कामना के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।